पादुका को राजगद्दी पे बिठाया, यहीं अयोध्या कांड को विराम और आगे अरण्य कांड। भगवान की यात्रा चित्रकूट से आगे बढ़ी, अत्रि ऋषि से मिलते हुए, सभी संतों से मिलते हुए भगवान पंचवटी में वास लिए। और पंचवटी में सबसे पहले जयंत आए और जयंत ने भगवान की परीक्षा ली, स्वभाव की भी और प्रभाव की भी। उतना तो हो ही जाएगा। आए, क्योंकि हमारी ट्रेन इन लोगों के हाथ में है। ये लोग जब पहुंचाए हम तो निश्चिंत है बेटा। हमारी ट्रेन छूटेगी तो भी जिम्मेदारी अखिलेश भैया की, धनंजय भैया की, और आप लोग जाने हमें कोई मतलब नहीं। आने की जिम्मेदारी हमारी थी, अब जाने की जिम्मेदारी इन लोगों की। तो ध्यान दें, अरण्य कांड में भगवान जब पंचवटी में वास लिए तो जयंत आए हैं और भगवान के स्वभाव और प्रभाव दोनों की परीक्षा ली। और उसके बाद सुपर्णखा आई। सुपर्णखा ने भगवान से कहा, तू सम पुरुष न मौसम नारी। अच्छा, हम अगर बता देंगे सुपर्णखा कौन तो कथा में यार कुछ लोग उठेंगे और तुरंत चले जाएंगे। ना बताए तो वही ठीक है। बता दे, बता दे। बूढ़ी मैया लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ये जितनी हमारी युवा बहनें हैं। बताए या ना बताए? बता दे। और वैसे भी अभी हमने कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले प्रयास, हमें किस बात का डर। और वो वैसे भी कथा का विश्राम दिवस है, अब तो चले ही जाना है। अगर रुकना होता तो थोड़ा डर भी रहता कि कल से नहीं आएंगे कथा में। अब क्या, जो आ गए वो थोड़े जाएंगे। और ध्यान दें, कहते सुपर्णखा किसे कहते हैं? सुर्प इव नखा यस्या सा सुपर्णखा, जिसके सूप के जैसे नाखून हो उसे। तो अब सुपर्णखा तो नहीं, अगल बगल देख लीजिएगा कितनी सुपर्णखा की भतीजियां होंगी, आसपास देख लीजिएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए और बाल कटाना नहीं चाहिए। बाल जितना हो सके बढ़ाइए, खूब शोभा है। बाल तो नारियों की शोभा है, तो ध्यान दें। लेकिन हम ठीक उल्टा कर रहे हैं, बाल छोटे किए जा रहे हैं और नाखून बड़े किए जा रहे हैं। ठीक उल्टा, शास्त्र के विरोधी। ध्यान दें, आज सुपर्णखा आई और भगवान के सामने जैसे ही आई है, भगवान ने लक्ष्मण भैया के पास भेजा। ये धूल है या कुछ और? धूल है, बहुत धूल धूल के जैसे लग रहा है। बच्चा सब खेल रहा है। अच्छा अच्छा, धूल है। अरे राम राम, तो आज संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई। बच्चा सब खेल रहा है। क्या बात है, बैठी बैठी हमारे भैया गिन लिए। और आज देखिए सुपर्णखा को भैया लक्ष्मण के पास भेजा और बार बार इधर उधर करते हुए राम जी तो परीक्षा ले रहे थे कि इनकी भक्ति दृढ़ है कि जड़ है। और जैसे ही देखा नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, तो राम जी ने धीरे से इशारा किया लक्ष्मण भैया से, अब इनको दंडित कर दीजिए। और लक्ष्मण जी ने जैसे जो तलवार लेके धार तेज कर रहे थे, उसी तलवार से सुपर्णखा के नाक काट दिए। और कहा क्या? कहा विवाह ढूंढने का अधिकार माता पिता का है, और अगर कन्या स्वयं विवाह ढूंढने के लिए सड़क पे निकल पड़ेगी तो नाक कान कटते देर नहीं लगेगा, सम्मान जाते देर नहीं लगेगा। इसलिए सुपर्णखा के नाक कान कटे। और अब सुपर्णखा भेजी है खरदूषण को, और खरदूषण का भगवान ने उद्धार किया है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद रावण को सुपर्णखा ने बहुत समझाया और मारीच को भेजा है। रावण ने स्वर्ण मृग बना के मारीच का दर्शन करते ही भगवान ने पहले ही मैया से कह दिया, कशुदिन करब ललित नर लीला, अब लीला करना है। तो मैया ने लीला करते हुए, क्योंकि आज जो महल में भवन में बैठी है कुटिया में, वो सीता वास्तविक सीता नहीं है, वो छाया रूपी सीता है। इसलिए वो मांग रही है, क्या मांग रही है? सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा, अंग अंग सुमनोहर वेसा, सत्य संग प्रभु पद करिए, सत्य संग आनहु चर्म कहति वैदेही।
कहता है कि आज मेरे सौभाग्य की सराहना तो कोई कर ही नहीं सकता। सबने कहा भैया क्या हो गया? मारीच कहता है एक बार और गया था भगवान के सामने, तब भगवान ने मुझे एक बाण से दूर फेंक दिया था, मारा नहीं था, शायद इसी दिन के लिए मुझे बचाया था। आज मेरे सौभाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। जिस भगवान के पीछे पूरा संसार दौड़ता है, आज वो भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, वो परमात्मा मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। और मारीच के पीछे भगवान चले हैं, एक ही बाण चलाया है, मारीच धराशायी होके गिर पड़ा है और निज स्वरूप में आ गया। प्राण तजत प्रकट से निज देहा, प्राण तजत सुमिरत राम समेत सनेहा, सुमिरत राम। और जोर से आवाज लगाया, हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण की आवाज सुनते ही मैया जानकी ने कहा आपके भैया बुला रहे। ये तो सारी लीला राम जी के, क्यों? क्योंकि कहा गया ना अति प्रचंड रघुपति कहवाया, अति प्रचंड रघुपति और जिहि न मोह अस को जग छाया।